हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक का पोएम नंबर 4 करने जा रहे हैं, अ रोड साइड स्टैंड। अभी जो रोड साइड स्टैंड पोएम है वो लिखी किसने है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। अब यहाँ पर जो हमारे पोएट है उन्होंने ना उन रोड साइड स्टैंड यानी आपने देखा होगा कि रोड के बाजू में अक्सर जो छोटी छोटी दुकानें रहती हैं, तो उनके बारे में बताया है कि उन्हें कैसा फील होता है, उनको कैसा फील होता है, उनके बारे में थोड़ी दया दिखाई है, थोड़ी ह्यूमैनिटी दिखाई है। तो यहाँ पर उन्हीं के बारे में ये पूरी पोएम है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ न्यू लिटिल शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं पॉइंट, यहाँ पर कह रहे हैं कि एक लिटिल ओल्ड हाउस है यानी छोटा सा पुराना घर है। वॉज आउट, अभी उसने क्या बनाया, नया नया एक न्यू शेड बनाया ना। व्हाट इज़ अ शेड? शेड एक झोपड़ी टाइप का होता है जहाँ पर वो जो गरीब लोग होते हैं वो अपना सामान रख कर बेचते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एक नया नया उन लोगों ने क्या बनाया है, शेड बनाया है। कहाँ बनाया है? रोड के बाजू में ही बनाया है जहाँ पर ट्रैफिक स्पीड का मतलब क्या होता है? फास्ट मूविंग ऑफ द ट्रैफिक, यानी कि वहाँ पर बहुत सारी व्हीकल जो है वो आती जाती रहती है। वहाँ पर उसी रोड के किनारे में उन्होंने क्या बनाया है, अपना एक शेड बनाया है, अपनी एक रोड साइड स्टैंड बनाई है। A roadside stand was too pathetically pled, it will be not fair to say for a dole of bread। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो रोड साइड स्टैंड है वो बहुत पैथेटिकली प्लेड है ना। अब ये पैथेटिकली प्लेड का मतलब क्या होता है? एकदम दया। ठीक है, मेड अ रिक्वेस्ट, यानी कि ये जो रोड साइड स्टैंड के ओनर है उनकी क्या है, उनकी एक इच्छा है। ठीक है, उनकी क्या एक इच्छा है कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ आ रही हैं, जो गाड़ियाँ जा रही हैं, वो रुके उनके रोड साइड स्टैंड के पास और वहाँ पे से कुछ खरीदे। ठीक है, ये उनकी क्या है, एक इच्छा है। और वो किसी से कोई डोनेशन नहीं मांग रहे। ठीक है, किसी से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, दे आर नॉट आस्किंग फॉर द डोल ऑफ ब्रेड, मीन्स दे आर नॉट आस्किंग फॉर द डोनेशन। वो तो खाली इतना चाहते कि हमने जो सामान रखा है अपने शेड के ऊपर बेचने के लिए वो उन्हें खरीदे, उसके बदले में वो उन्हें पैसा दे। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश वूज फ्लो सपोर्ट। ठीक है, लेकिन उनको क्या चाहिए, कुछ मनी चाहिए। किससे चाहिए? जो कार आ रही है जा रही है सिटी वालों की, उनसे थोड़े पैसे चाहिए, ताकि जैसे कि उनका सब कुछ चल रहा है वैसे वो भी अपना घर जो है वो चला सके। ठीक है, द फ्लावर ऑफ द सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विथरिंग फेंट। अब यहाँ पर फ्लावर ऑफ द सिटीज़ का मतलब क्या है कि ऐसे लोग जो सिटी में रहते हैं यानी कि शहरी लोग, ठीक है, वो उनका जो परिवार है उसे डूबने से बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? अगर वो कुछ लगा रहे हैं अपने रोड साइड स्टैंड के ऊपर तो वो उसे खरीद कर उन्हें पैसा दे दे तो शायद वो भी अपना घर चला सके अच्छे से। The polished traffic passed with a mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts, at having the landscape married with the artless paint of the sign with the N turn wrong and S turn wrong। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं पॉइंट, यहाँ पर कह रहे हैं एक तो वो क्या कह रहे हैं कि एक तो कभी गाड़ी वहाँ पर रुकती ही नहीं है। ठीक है, कोई भी गाड़ी कभी भी वहाँ पर रुकती ही नहीं है। ठीक है, पॉलिश्ड ट्रैफिक का मतलब होता है रिच पीपल। ठीक है, मूविंग विद द व्हीकल। ठीक है, वो कभी वहाँ पर रुकते ही नहीं है, वो कभी ध्यान ही नहीं देते कि बाजू में कोई रोड साइड स्टैंड भी लगा हुआ है। और अगर गलती से कोई रुक भी जाता है देन वो आउट ऑफ सॉर्ट यानी एकदम इरिटेट जो कर दे उनको, वो वैसी बातें करता है। वो ऐसा कहता है कि ये जो लैंडस्केप की ब्यूटी है वो तुमने ख़राब कर दी है विद द आर्टलेस पेंट, यानी कि उनका जो शेड होता है उसमें पेंट इतनी अच्छी नहीं होती। तो वो क्या कहते हैं कि तुमने लैंडस्केप की, मैरिड का मतलब होता है स्पॉइल या फिर डैमेज कर देना, तो तुमने ये लैंडस्केप की जो ब्यूटी है वो तुमने डैमेज कर दी है। वो उसको ऐसा कह के कहते हैं। और क्या कहते हैं कि तुम्हारा ये जो एन टर्न और एस टर्न यानी नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन है वो गंदे हैं, वो एक तो गलत तरीके से लगे हुए हैं और उनमें जो पेंट है वो भी अच्छा नहीं यूज हुआ है। ऑफर्ड फॉर द सेल वाइल्ड बेरी इन द वुडन क्वार्ट्स और क्रुक नेक गोल्डन स्क्वाश विद अ सिल्वर वार्ड्स और अ ब्यूटी रेस्ट इन द ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें देखने लायक होती हैं वो तो वो रोड साइड स्टैंड वाले देख ही नहीं, मतलब वो जो सिटी के लोग हैं वो तो वो ये सारी चीज़ों को देख ही नहीं रहे। जो चीज़ें देखने लायक है, जो चीज़ें नहीं देखनी चाहिए यानी देख भी ली तो भी उसके बारे में कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, वो वैसी चीज़ें देख रहे हैं। जैसे कि वो क्या नहीं देख रहे, वो देख नहीं रहे
कि वो जो रोड साइड स्टैंड वाले हैं उन्होंने वाइल्ड बेरी रखी है, एक वुडन की टोकरी पे एक वो रखी हुई है, वाइल्ड बेरीज रखी हुई है, और एक क्रुक नेक गोल्डन स्क्वैश विद द सिल्वर वाट्स यानी कि पम्पकिन रखे होते हैं। वो उस चीज़ों को देख नहीं रहे जो वो बेचना चाहते हैं। और इतने सुंदर सुंदर जो ब्यूटीफुल माउंटेन है उनको देखकर जो पीस मिलता है, जो रेस्ट मिलता है, वो तुम देख नहीं रहे हो। और तुम देख क्या रहे हो? एस टन के वो देख रहे हो, बोर्ड देख रहे हो। तुम ये देख रहे हो कि आर्टलेस पेंट से ब्यूटी उसकी खराब हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this costly and go along the heart of the scenery will not be my complaint। अब यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं? यहाँ पर पोएट जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास मनी है, ठीक है, और तुम्हारे पास मनी है तो तुम वो मनी रख क्यों रहे हो? जब तुमको आगे वो मनी को सप्लाई नहीं करना है, वो आगे मनी को देना ही नहीं है, उसे खर्चा ही नहीं करना है, तो तुम मनी अपने पास रख ही क्यों रहे हो? तो यहाँ पर ताने कटाक्ष मार रहे हैं पोएट। ओके, और ये पोएट कह रहे हैं कि ये जो मेरी कंप्लेन वो नहीं है, मेरी कंप्लेन ये नहीं है कि इन्होंने सीनरी ख़राब कर दी, बट ये कंप्लेन किसकी है? तुम्हारी, कि इन्होंने सीनरी ख़राब कर दी। So much as the trusting sorrow of what is unsaid, here, far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our begin expand and give us the life of the moving picture promise that the party in power is said to be कीपिंग फ्रॉम अस। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर जो रोड साइड स्टैंड वाले कह रहे हैं कि उनका जो ट्रस्टिंग सॉ यानी कि उनकी जो दुकान वाले का एक भरोसा है, वो रोज़ सुबह एक भरोसे के साथ आता है कि आज शायद कोई ख़रीदे, और जैसे वो कोई गाड़ी को अपने पास आते दिखता है तो वो एकदम उसको यकीन हो जाता है कि शायद यहाँ से वो संभाल लेगा, लेकिन वो चला जाता है तो फिर से उसे बहुत बुरा लगता है। तो जो उनका ये सॉरो है, जो उनका ये दुख है, वो तो अनसेड है, कोई कह ही नहीं सकता। और वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ सिटी से दूर हम अपना एक रोड साइड स्टैंड बनाते हैं, ताकि दूर के लोग जब आए तो उनको कोई रोड साइड स्टैंड दिखे तो वो क्या खरीदे, वहाँ पे से कुछ सामान खरीदे और कुछ अपनी सिटी की मनी, जो उनका पैसा है, थोड़ा सा कुछ खरीद कर उनको पैसा दे दे। एंड आस्क फॉर द सिटी मनी टू फील इन हैंड, यानी कि उनके हाथों पे भी ये जो पैसा है वो आए और वो भी अपना घर परिवार अच्छे से चला सके। टू फील इन हैंड, ठीक है, उनको भी अपने हाथों में जो है पैसे चाहिए। टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक अवर बिगेन एक्सपांड। अब वो कह रहे हैं यहाँ पर कि ना, अगर हमें पैसा मिले तो हम भी जो है थोड़ा एक्सपांड कर सके, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज कर सके, जैसे कि हमको किस में दिखाया जाता है, मूविंग पिक्चर्स, यानी कि मूवी में जैसा दिखाया जाता है कि एकदम अच्छी लाइफ हो, ठीक है, वैसे उनको एक लाइफ चाहिए, यानी उतनी भी अच्छी नहीं चाहिए लेकिन इतनी तो अच्छी चाहिए कि वो 2 टाइम की रोटी खा सके, ठीक है। जैसे कि पार्टी इन पावर, यानी कि गवर्नमेंट जो है हमेशा वो गरीब लोगों से क्या करती रहती है, प्रॉमिस करती रहती है, हम आपके लिए ये करेंगे, लेकिन करते क्या है, कुछ भी नहीं करते, और इनफैक्ट वो हमारा ही पैसा ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे इस सेड टू कीपिंग फ्रॉम अस। अब यहाँ पर रोड साइड स्टैंड वाले भी क्या कह रहे हैं कि जैसे पार्टी इन पावर, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो हमेशा से यही कहती आ रही है कि हम ये करेंगे, जो कि हमसे कहा आ रहा है, शायद वैसी लाइफ भी हमें मिले। It is in the news that all this pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in village next to theater and the store, where they won't have to think of for themselves anymore, while greedy good deers, beneficent beasts of prey, swarm over their life, enforcing benefit. They are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleep at night the ancient way। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ग्रीडी लोग होते हैं, ग्रीडी गुड रियर्स का मतलब होता है यहाँ पर कि ऐसे सेल्फिश पीपल जो प्रेटेंड करते हैं कि ना वो गरीबों के बारे में वरिड है, उन्हें चिंता है गरीबों की, लेकिन एक्चुअल में उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता है, ठीक है। ऐसे जो पीपल है वो हमेशा क्या वादा करते हैं, ऐसे पीपल हो गए, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो गए, ये सारे क्या वादा करते रहते हैं, हाँ हमको आपको एक अच्छी लाइफ देंगे, ठीक है,
आपको ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ आपके पास थिएटर होगा, ग्रोसरी स्टोर्स होंगे, ठीक है? और उस जगह आपको अपने बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके बारे में गवर्नमेंट सोचेगी। लेकिन ऐसा कभी होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज़ यहाँ पर सारे ग्रीडी लोग रहते हैं, ठीक है? वो एक बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, यानी कि एक ऐसा इंसान जो किल और मतलब किसी को मारकर खा जाए। यानी कि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जितना बेनिफिट नहीं मिलता रोड साइड स्टैंड वालों को, उससे ज़्यादा तो उनका क्या होता है? नुकसान होता है, ठीक है? और वो जो ये बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़े-बड़े लोग होते हैं, वो क्या वादा करते हैं कि हाँ, हम आपको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर थिएटर होगा, ग्रोसरी स्टोर होगा, आप खुश रहेंगे, आपको खुद के बारे में ज़्यादा अब सोचने की ज़रूरत नहीं है कि रोटी कहाँ से आएगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है? लेकिन अगर देखा जाए तो वो उनको ऐसे-ऐसे स्कीम्स आजकल देखते हैं, बहुत सारे स्कीम्स निकलते हैं, ठीक है? तो वो उनको ऐसे-ऐसे स्कीम्स बताते हैं जो कि वो गरीब लोग सोचते हैं कि इसमें हमारा बेनिफिट है, लेकिन एक्चुअल में उनका बेनिफिट नहीं होता। विट्स का मतलब होता है इंटेलिजेंस, ठीक है? तो वो उनके विट्स के बाहर होती है, यानी कि वो कन्फ्यूजिंग होती है। वो ऐसी सारी स्कीम्स जो होती है वो उनके लिए कैसी होती है? कन्फ्यूजिंग होती है, जो उन्हें नहीं समझ पर आती, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि हमारा जो है वो बेनिफिट हो रहा है। और वो ये वादा करते हैं कि हम आपको सिखाएंगे कि हाउ टू स्लीप, यानी कि आप आराम कर सकते हैं अपने घर पे रहकर, यानी कि आप अब ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे? अपने घर पे रहकर आराम करेंगे। ऐसा कौन वादा करते हैं? गवर्नमेंट वादा करती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। वो खुद पूरा दिन सोती रहती है, दे स्लीप ऑल डे, ठीक है? खुद तो वो पूरा दिन सोती है। एक तो वो क्या करती है? रोड साइड स्टैंड वालों से वादा करते हैं कि हम आपको क्या करेंगे? सिखाएंगे कि आप कैसे रिलैक्स कर सकते हो, कैसे पूरा दिन आराम कर सकते हो, यानी हम आपको एक अच्छी लाइफ देंगे, ठीक है? बट वो खुद क्या करते हैं? खुद सोते रहते हैं, यानी खुद एक अच्छी लाइफ में रहते हैं, डिस्ट्रॉइंग देयर स्लीप एट नाइट द एशियंट वे। लेकिन ये जो गरीब लोग होते हैं ना, उनकी रातों की नींद जो है ये खराब कर देते हैं, उनको इतना प्रॉब्लम में डाल कर, जैसे एशियंट वे, यानी कि बहुत समय से चला आ रहा है, जैसे वैसे ही चल रहा है। Sometime I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. The sadness that lurk near the open window there, that wait all the day in almost open prayer. For the squeals of the brake, the sound of the stopping car, of all the thousand shellfish car that pass. Just one to inquire what's a farmer price are, and one did stop, but only to plow up brass in using the yard to back and turn around, and another to ask the way where it was बाउंड। ओके, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर हमारे पोएट कह रहे हैं कि यहाँ पर है ना, जो इनका दुख है, जो इनका पेन है, वो हार्डली बियर, यानी कि मैं जो है इनका जो दुख है वो टोलरेट नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता। जैसे ये रोज़ सुबह आते हैं, एक चाइल्डिश लॉगिंग, यानी एकदम इनका जो किडिश डिज़ायर होता है कि कोई आएगा और सामान खरीदेगा, और हर टाइम यही उनका एक डिज़ायर होता है। जैसे वो कोई गाड़ी को पास आता देखते हो तो सोचता है कि हाँ ये खरीदेगा, लेकिन ये जब चला जाता है तो क्या हो जाता है? फिर से उनका मन जो है वो एकदम दुख हो जाता है, सैडनेस वाला हो जाता है। वो रोज़ सुबह आते हैं, अपना एक रोड साइड स्टैंड लगाते हैं, उनके मन में बच्चों जैसे ख्याल होते हैं कि शायद आज कोई खरीदे। और ये जो सैडनेस है ना, वो कैसे दिखती है? कि उनकी सैडनेस एकदम अच्छे से दिखती है जब वो आते हैं सुबह अपने रोड साइड स्टैंड का विंडो ओपन करके, वेट करते हैं, पूरा दिन वेट करते हैं कि अभी कोई आएगा, और क्या करते हैं? प्रेयर करते रहते हैं, ठीक है? क्या करते रहते हैं? प्रेयर करते रहते हैं कि शायद कोई आए और उनमें से उनका जो है वो सामान खरीद ले। वो सोचते हैं कि यहाँ पर हमको ना साउंड सुनाई दे, किसकी साउंड? कोई ब्रेक मारे और वो स्टॉपिंग कार की, यानी जो कार रुकती है तो आवाज़ कैसी आती है, वैसी आवाज़ वो सुनना चाहते हैं कि इतनी सारी थाउजेंड्स ऑफ सेल्फिश कार जा रही है, यानी थाउजेंड्स ऑफ सेल्फिश कार के अंदर, सेल्फिश कार का मतलब है कि उस कार के अंदर थाउजेंड्स ऑफ सेल्फिश पीपल जा रहे हैं, बट एक भी नहीं आ रहा उनके पास ये तक पूछने के लिए कि जो फार्मर ने अपने रोड साइड स्टैंड में चीज़ें लगाई हुई है उनकी प्राइजेस कितनी है। तो वो चाहते हैं कि बस कोई एक आए और कम से कम पूछे तो उनसे कि ये कितने का है, लेकिन कोई भी स्टॉप नहीं होता। लेकिन एक गाड़ी वहाँ पर क्या होती है? स्टॉप होती है, लेकिन वो क्या करने के लिए स्टॉप होती है? खाली वहाँ से टर्न लेने के लिए स्टॉप होती है, और वहाँ के जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं उन्हें जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है। और दूसरी गाड़ी फिर खड़ी होती है, तो वो किस चीज़ के लिए खड़ी होती है? कि ये रास्ता कहाँ को जा रहा है ये पूछने के लिए खड़ी होती है। और तीसरी गाड़ी फिर एक खड़ी होती है, तो वो क्या पूछने के लिए खड़ी होती है? एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ द केस, दे कुडंट,
दिस क्रॉसली, दे हैड नन, डिडंट सी। अब यहाँ पर डिडंट इट सी, अब यहाँ पर दूसरी गाड़ी, एक और तीसरी गाड़ी खड़ी होती है, तो वो क्यों खड़ी होती है? ये पूछने के लिए कि आप गैस देते हैं, गैस मतलब पेट्रोल या फिर फ्यूल या फिर सीएनजी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बेचते हैं यहाँ पर, ये पूछने के लिए खड़ी होती है। तो अब यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं रोड साइड स्टैंड वाले कि इनको दिखता नहीं, एक तो हमारी हालत ऐसी है कि हमारी रोटी ना चल सके, और ये पूछते हैं क्या हम ऐसी चीज़ें बेचते हैं। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम ये सारी चीज़ें भी बेच सके, क्या उनको दिखता नहीं है, ऐसा वो यहाँ पर पूछ रहे हैं। No in the country money, the country sale of gain, the requestic lift of the spirit has never been found. Or so the voice of the country seems to complain, it can't help owning the great relief it will be. To put this people at one stroke out of their pain, and then next day as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer me to put me gently out of the pain. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जो पोएट है वो ये कह रहे हैं कि अभी देखो जहाँ पर भी ये जो है ये रोड साइड स्टैंड वाले लगाते हैं, उनकी जो स्पिरिट, उनकी जो इच्छा होती है कि हर टाइम वो सोचते हैं कि शायद कोई यहाँ पर आए और हमसे क्या खरीदेगा, सामान खरीदेगा, और कुछ कंट्री का मनी है वो हमें भी मिलेगा, ठीक है, कुछ कंट्री का मनी है जो वो हमें भी मिल जाएगा और हम भी जो है अपना घर चला सकेंगे। तो यहाँ पर कंट्री, कंट्री का मतलब क्या है, वॉइस ऑफ द कंट्री, यहाँ पर का मतलब इसका ये है कि पीपल लिविंग एट द विलेज, ठीक है, जो पीपल विलेज में रहते हैं वो क्या करते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं कि उनका घर जो है वो नहीं चल पा रहा, ठीक है, लेकिन उनको एक रिलीफ भी तो नहीं दिया जा सकता, कैसे उनको हम रिलैक्स कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया है, और वो चाहते हैं कि वो एट वन स्ट्रोक यानी कि एक वन ब्लो में ही उनका सारा पेन जो है वो हटा दे। अब पोएट ये कर भी सकते हैं, उन्हें पैसे दे दे, लेकिन क्या होगा कि एक बार उनको पैसे मिल जाएंगे फिर वो लोग अपने पैसे खर्च करेंगे और फिर वही प्रॉब्लम उनकी स्टार्ट हो जाएगी। जब पैसे खर्च हो जाएंगे तो फिर से रोड साइड स्टैंड लगानी पड़ेगी। तो ये जो इनकी प्रॉब्लम है वो पोएट ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई पोएट को थोड़ा सा, अगर पोएट यहाँ कह रहे कि जैसे एग्जाम्पल में मान लो ये दुख तो जो है उनका ख़त्म नहीं हो सकता, सेन यानी कि रियलिटी, यानी एक टाइम के लिए कोई उनके पास आए और उनको थोड़ा सा इस पेन से निकालना चाहे तो वो निकल जाएंगे, लेकिन जब वो सेन यानी कि जब वो रियलिटी में आएंगी तो वो फिर से दुखी हो जाएंगे ये सोच के कि ये जो रोड साइड स्टैंड वाले हैं ये बेचारे कितने दुखी हैं। तो यही हमारे इस पूरे पोएम